सन 2016 14 अगस्त रात के 2:17 नई दिल्ली का साउथ ब्लॉक। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक दुनिया की खुफिया एजेंसियों को परेशान करने वाली थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रात एक बेहद सीमित और गुप्त बैठक में मौजूद थे, जहां हर चेहरा गंभीर था और हर शब्द नाप तौल कर बोला जा रहा था। कमरे की हल्की रोशनी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की आंखें किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसे ऑपरेशन की शुरुआत थी जिसे इतिहास में कभी दर्ज नहीं किया जाना था। उस समय भारत के सामने कई अदृश्य खतरे मंडरा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा वह था जो दिखाई नहीं देता था। सीमाओं के पार बैठा एक साया जिसका नाम दाऊद इब्राहिम था, वर्षों से अपने नेटवर्क के जरिए भारत के भीतर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार खेल कुछ अलग था। खुफिया रिपोर्ट्स यह संकेत दे रही थीं कि यह नेटवर्क अब केवल अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खतरनाक गठजोड़ का हिस्सा बन चुका था। उस रात बनाई गई योजना इतनी गोपनीय थी कि उसका कोई लिखित रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया। केवल कुछ चुने हुए लोग, जिनकी पहचान भी पूरी तरह से सुरक्षित रखी गई थी, इस मिशन का हिस्सा बने। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें असफलता का मतलब केवल हार नहीं, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय संकट की शुरुआत हो सकता था। इस मिशन को नाम दिया गया, एक ऐसा नाम जो किसी भी सरकारी दस्तावेज में कभी सामने नहीं आया, लेकिन खुफिया दुनिया में वह एक खामोश तूफान की तरह फैल गया। अगले कुछ महीनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ अजीब गतिविधियां देखी जाने लगीं। कुछ लोग अचानक गायब हो रहे थे, कुछ नए चेहरे ऐसे स्थानों पर दिखने लगे जहां उनकी मौजूदगी का कोई कारण नहीं था। लेकिन आम जनता के लिए यह सब महज संयोग था। असल में यह सब एक बड़े जाल का हिस्सा था जिसे बहुत ही सावधानी से बुना जा रहा था। इस ऑपरेशन का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि इसमें केवल बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अंदरूनी विश्वासघात से भी निपटना था। खुफिया एजेंसियों को यह संदेह था कि देश के भीतर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस नेटवर्क को जानकारी पहुंचा रहे हैं। हर कदम पर शक था, हर व्यक्ति एक संभावित खतरा बन चुका था। यही वह बिंदु था जहां से यह मिशन और भी जटिल हो गया। समय के साथ यह ऑपरेशन भारत की सीमाओं को पार कर चुका था। अब यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल बन चुका था, जहां हर चाल सोच समझकर चलनी थी। दुनिया की कई बड़ी एजेंसियां इस हलचल को महसूस कर रही थीं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भारत के अंदर क्या चल रहा है। हर कोई इस अदृश्य खेल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई केवल कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित थी। एक रात जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरे मिशन की दिशा बदल दी। एक गुप्त एजेंट जो इस ऑपरेशन का अहम हिस्सा था, अचानक लापता हो गया। उसकी आखिरी लोकेशन एक ऐसे स्थान पर मिली जो पहले कभी इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं माना गया था। यह एक संकेत था कि दुश्मन केवल सतह पर नहीं, बल्कि बहुत गहराई तक पहुंच चुका था। अब यह केवल एक मिशन नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसमें हर पल दांव पर था। नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे इस अदृश्य दुश्मन को पहचानें और उसे खत्म करें, इससे पहले कि वह भारत के अंदर कोई बड़ा हमला कर सके। लापता हुए एजेंट की फाइल जैसे जैसे खोली गई, उसके हर पन्ने ने एक नई साजिश की ओर इशारा किया। उसकी गतिविधियां यह दिखा रही थीं कि वह किसी एक मिशन पर नहीं, बल्कि कई स्तरों पर काम कर रहा था। मानो उसे पहले से अंदेशा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके अंतिम संदेश में कोई शब्द नहीं था, केवल एक कोड था, एक ऐसा संकेत जो सीधे उस नेटवर्क की गहराई तक जाता था जहां से सब कुछ नियंत्रित हो रहा था। नई दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल इस पूरे घटनाक्रम को बेहद शांत लेकिन गहराई से देख रहे थे। हर जानकारी को कई बार परखा जा रहा था, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। यह स्पष्ट हो चुका था कि दुश्मन केवल भारत की गतिविधियों पर नजर नहीं रख रहा था, बल्कि वह हर रणनीति को पहले ही भांपने की क्षमता रखता था। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
देश के भीतर ही एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसकी पहचान ने सबको हिलाकर रख दिया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम था जिस पर वर्षों से भरोसा किया जा रहा था। यह विश्वासघात इस मिशन के लिए सबसे बड़ा झटका था। अब यह सवाल और गहरा हो गया कि आखिर यह नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके तार कहां तक फैले हुए हैं। जैसे ही इस गद्दार की परतें खुलने लगीं, एक नया नाम बार बार सामने आने लगा, दाऊद इब्राहिम। लेकिन इस बार उसका रोल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब वह केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ का हिस्सा बन चुका था जो कई देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा था। उसकी गतिविधियां यह संकेत दे रही थीं कि वह इस पूरे ऑपरेशन के पीछे छुपे बड़े खेल का एक अहम मोहरा है। इस बीच एक गुप्त टीम को सीमा पार भेजा गया। यह टीम उन स्थानों तक पहुंची जहां सामान्य परिस्थितियों में किसी का पहुंच पाना लगभग असंभव था। हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर मौत छुपी हुई थी। लेकिन इस मिशन का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि उस स्रोत तक पहुंचना था जहां से यह पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। जैसे जैसे यह टीम आगे बढ़ी, उन्हें ऐसे सबूत मिलने लगे जिन्होंने इस मिशन की गंभीरता को और बढ़ा दिया। यह स्पष्ट हो गया कि यह नेटवर्क केवल आतंक और अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी जासूसी, आर्थिक हेरफेर और राजनीतिक दबाव जैसी कई परतें शामिल हैं। यह एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने के बाद निकल पाना लगभग असंभव था। नई दिल्ली में बैठे निर्णयकर्ता अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां उन्हें एक बड़ा फैसला लेना था। यह फैसला केवल इस मिशन के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण था। नरेंद्र मोदी के सामने दो रास्ते थे। या तो इस ऑपरेशन को यहीं रोक दिया जाए और खतरे को टाल दिया जाए, या फिर एक अंतिम और निर्णायक कदम उठाया जाए जो इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म कर सकता था। इस निर्णायक क्षण में एक ऐसा आदेश दिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। यह आदेश इतना गोपनीय था कि उसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे। जैसे ही यह आदेश लागू हुआ, घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। देश और विदेश में कई ऐसी हलचलें शुरू हो गईं जिनका सीधा संबंध इस ऑपरेशन से था, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए यह सब एक रहस्य बना रहा। अब यह केवल समय की बात थी कि इस अदृश्य जंग का अंत कैसे होगा। हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा था, लेकिन असली जीत उसी की होनी थी जो इस पूरे खेल को सबसे बेहतर तरीके से समझ सके। और इस खेल के अंत में जो सच सामने आने वाला था, वह शायद किसी ने भी पहले कभी सोचा नहीं था। अंतिम चरण की शुरुआत एक ऐसी रात से हुई जब समय जैसे थम सा गया था। तारीख बदलने ही वाली थी। घड़ी ने आधी रात पार कर ली थी और उसी क्षण एक साथ कई स्थानों पर गतिविधियां तेज हो गईं। सीमा पार मौजूद गुप्त टीम को एक अंतिम संकेत मिला, एक ऐसा निर्देश जो सीधे उस केंद्र तक ले जाने वाला था जहां से पूरे नेटवर्क की कमान संभाली जा रही थी। यह स्थान मानचित्रों में दर्ज तो था, लेकिन उसकी असली पहचान केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही मालूम थी। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अजित डोभाल के बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं रह गई थी। वर्षों के अनुभव ने उन्हें यह समझा दिया था कि यह वही क्षण है जिसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। हर सूचना, हर संकेत, हर बलिदान अब एक अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहा था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को यह एहसास था कि अगला कुछ घंटों का समय इतिहास की दिशा बदल सकता है। सीमा पार मौजूद टीम ने जैसे ही उस गुप्त ठिकाने में प्रवेश किया, वहां का दृश्य किसी साए की तरह डरावना था। दीवारों पर लगी स्क्रीनें लगातार बदलती हुई सूचनाएं दिखा रही थीं और हर कोने में तकनीक का ऐसा जाल बिछा था जो यह साबित कर रहा था कि यह नेटवर्क केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद संगठित भी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उस ठिकाने के भीतर एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह चेहरा उस विश्वासघात की आखिरी कड़ी था। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से इस देश की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा रहा था। उसकी मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह जाल केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी बुना गया था। उसी क्षण यह भी साफ हो गया कि दाऊद इब्राहिम
इस पूरे खेल का केवल एक हिस्सा था। असली ताकत कहीं और छुपी हुई थी और यह ठिकाना उसी ताकत का केंद्र था। जैसे ही टीम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक अचानक हमला हुआ। गोलियों की आवाजें उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। हर दिशा से खतरा था, हर सेकंड कीमती था, लेकिन इस बार पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। यह वही पल था जब या तो यह मिशन खत्म होता या फिर इस खतरे का अंत होता। टीम ने पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया और धीरे धीरे उस ठिकाने के हर हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया। नई दिल्ली में बैठे निर्णयकर्ताओं तक हर पल की जानकारी पहुंच रही थी। नरेंद्र मोदी की आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, मानो वह पहले से जानते हों कि इस खेल का अंत कैसे होने वाला है। अजित डोवाल लगातार हर संकेत का विश्लेषण कर रहे थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी चूक इस मिशन को खतरे में न डाल दे। अंततः कई घंटों के संघर्ष के बाद वह क्षण आया जब उस पूरे नेटवर्क का मुख्य सर्वर और उसका नियंत्रण केंद्र टीम के कब्जे में था। जैसे ही उस सिस्टम को बंद किया गया, दुनिया के कई हिस्सों में अचानक कुछ गतिविधियां रुक गईं। यह एक संकेत था कि वह अदृश्य जाल जो इतने समय से सक्रिय था, अब टूट चुका है। लेकिन इस जीत के साथ एक कड़वा सच भी सामने आया। यह स्पष्ट हो गया कि इस तरह के नेटवर्क पूरी तरह कभी खत्म नहीं होते, वे केवल समय के साथ अपना रूप बदल लेते हैं। इस मिशन ने भले ही एक बड़े खतरे को टाल दिया हो, लेकिन यह भी दिखा दिया कि आने वाले समय में ऐसे और भी खतरे सामने आ सकते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। सड़कों पर वही हलचल थी, लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था। यह एक ऐसी जीत थी जो कभी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, एक ऐसी कहानी जो केवल फाइलों और यादों में कैद रह जाएगी। और कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में एक नई योजना आकार ले रही थी, यह संकेत देते हुए कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।